जय श्री कृष्ण। आज फिर जानकारी लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो नए नए अध्यात्म में आते हैं, जो नए नए संतों के संपर्क में आते हैं, जो नए नए प्रवचन सुनते हैं। उनके मन में ये बात आती है कि हम भी धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और लोगों को भी धर्म के रास्ते पे लाना चाहते हैं। तो हम ऐसी कोई साधना बताइए जिससे कि हम लोगों को धर्म के मार्ग पे ला सकें, लोगों को जो है पूजा पाठ की तरफ ला सके, देवी देवताओं की भक्ति की तरफ लेके आ सकें। तो सावधान इस विषय में आपको समझाना चाहेंगे कि क्या आपको दूसरे लोगों को पूजा पाठ में अध्यात्म के रास्ते पे लाना चाहिए। तो देखिए, ये प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी तरफ से आगे रहकर लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि उनको पूजा पाठ करना चाहिए या भक्ति करना चाहिए, क्योंकि 100 में से 99 लोग ने कभी हाथ में माला नहीं पकड़ी है। आप जब भी अपने चारों तरफ देखोगे, आपके परिवार को छोड़ के जो बाकी परिवार के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, 100 में से 99 लोगों ने कभी माला नहीं पकड़ी, कभी भक्ति नहीं की, और एक जो होगा जिसने माला पकड़ी वो आप ही हैं। मतलब आपके चारों तरफ बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ भक्ति नहीं करते। अगर आप उनके सामने बात छेड़ दोगे पूजा पाठ करना चाहिए या देवी देवताओं को मानना चाहिए, तो निश्चित समझिए कि फिर आपके देवी देवताओं का अपमान होगा, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ फिर उल्टा सीधा बोलेंगे और ऐसी बातें बोलेंगे जिनका आपके पास जवाब नहीं होगा। ज़्यादातर देखा जाए तो लोग जब आपका मुंह बंद कराना चाहते हैं पूजा पाठ के मामले, भक्ति के मामले में, तो वो अपशब्दों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और आप उनका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आपको अपशब्दों के बदले अपशब्द बोलना आता नहीं है। ज्यादातर आप वहीं चुप हो जाते हैं जहां आपको अपशब्द बोलने नहीं आते, जहां आप गिरी हुई बातें नहीं कह पाते, वहीं आपके पास जवाब नहीं होते हैं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब भी आपको चुप कराना चाहेगा तो वो गलत बातें बोलना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपका मन भी दुखेगा कि भाई हमारे भगवान के बारे में ऐसा बोल दिया, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बोल दिया। तो इसीलिए बहुत इस बात में सावधान रहें कि आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना है। अगर जैसे कि अब ऑनलाइन वीडियो है, यूट्यूब है या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर सामने वाला सामने से आपको टोकने के लिए नहीं होता ना, सामने वाला सामने से बोलने के लिए नहीं होता ना। वहाँ पर तो जैसे लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, तो वो उस आध्यात्मिक वीडियो को देखेंगे, जो आध्यात्मिक नहीं है वो नहीं देखेंगे। वहाँ ऑप्शन होता है। पर अगर आप आमने सामने से किसी को प्रत्यक्ष रूप से अपनी जान पहचान में किसी को भी भक्ति करने का बोलेंगे, तो भाई हो सकता है आपको अपमान झेलना पड़े। कभी ये प्रयास मत करना कि किसी जान पहचान वाले को आप बोल लो कि भाई पूजा पाठ करा करो या कुछ भी करो। हाँ, आपसे आगे रहकर कोई पूजा पाठ की बात करे, भक्ति की बात करे, तो आप कर सकते हैं ऐसे लोगों से, नहीं तो नहीं करना। कितने भी लोग आपको मिले, कभी भी आगे रह के भक्ति की बात नहीं करना, क्योंकि किसके मन में क्या है ये आप नहीं जानते। एक व्यक्ति थे, वो बहुत चुप चुप रहते थे। हमने काफ़ी उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि ये खुल के बात करें, जैसे दूसरों से हम खुल के बात करते हैं, ये बहुत चुप चुप रहते हैं, तो ये भी हमसे खुल के मतलब बात करें। जो गिनती के पहचान के लोग होते हैं उनमें ये भी है, तो इनको ये बहुत कम बोलते हैं। तो एक दिन हमने उनके सामने बात जब कर रहे थे तो ऐसी भक्ति की बात निकल के आई। तो हमने लाइन कुछ इस प्रकार से शुरू की कि पूजा पाठ करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ऐसा नहीं। हमने इस प्रकार से शुरुआत की कि भाई जिनको पूजा पाठ करना रहता है उनको अपनी भक्ति जो है किसी को बताना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि हम नास्तिक हैं या हम नहीं मानते। इसका मतलब ये था कि हम आगे चल के फिर भक्ति के विषय में बात करते कि इसको गुप्त रखना चाहिए क्या है। जैसे हमने ये लाइन बोली कि जो भी पूजा पाठ करते हैं उनको अपनी भक्ति जो है किसी को बताना नहीं चाहिए, वैसे वो व्यक्ति जो कभी नहीं बोलता था, बहुत चुप हाँ ना में जवाब देता था, बहुत कम बोलता था, वो बिल्कुल खुल के बोलने लगा। बोले हाँ, लोगों को अपनी सब ढोंग अपने पास रखना चाहिए, अपनी पूजा पाठ का ढोंग करते ही ये ऐसा कर वैसा सब अपने पास रखना चाहिए। हम समझ गए कि भाई ये पूरी तरीके से नास्तिक है, पूरी तरीके से भगवान को नहीं मानता। इसीलिए ये ऐसे लोगों के बीच में चुप रहता था जो लोग जो हैं कहीं भी किसी प्रकार से भक्ति से जुड़े हुए हैं, कि जो लोग पूजा पाठ करते, ताबीज धारण किए हुए हैं या फिर कलावा बांधे हुए हैं या फिर किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन में ये सारे लोग शामिल होते हैं। और ये व्यक्ति जो है ये हिंदू होते हुए भी ये नहीं मानता देवी देवताओं को, इसीलिए ये कम बोलता था, इसलिए खुल के नहीं बोलता था। लेकिन जब उसके मन की बात के ऊपर जब बात खुल गई तो इतना ज़्यादा बोलने लगा ये कि मतलब वो तो फिर पूरा उसके अंदर की भड़ास निकलने लगी पूरी तरीके से पूजा पाठ के विषय में। तो हम समझ गए कि भाई बहुत सावधान होकर लोगों के बीच में बोलना चाहिए। कई बार हमने ट्रेन में लोगों को लड़ते हुए देखा है कि जैसे ही आप भक्ति की बात छेड़ते हो, 4 लोग आपका मुंह काटने के लिए, आपकी बात काटने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए शुरू हो जाएंगे और ट्रेन से आप उतर के भाग भी नहीं सकते कि भाई उठ के चले जाओ। भाई बस स्टैंड पे बैठे हुए तो कुर्सी बदल लोगे, उठ के कहीं चले जाओगे।
इधर उधर हो जाओगे। पर ट्रेन में जहाँ आप बैठे हो परिवार के साथ, अपनी सीट छोड़ के कहीं नहीं जा सकते आप, वहाँ पे तो आपको फिर सुनना पड़ेगा चार बातें कई प्रकार की। कई बार तीर्थ यात्री जो कहीं तीर्थ यात्रा से लौट कर आ रहे होते हैं, उनको देखकर उनके, जैसे उन्होंने आपस में बात कर ली, किसी ने पूछ लिया कि कहाँ से आ रहे हो तीर्थ यात्रा से, और वो बता देते हैं कि हम फलाना जगह से तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं, तो नास्तिक लोग जो आजू बाजू में बैठे हों, हिंदू ही नास्तिक, वो लोग शुरू हो जाते हैं फिर बुराई करने के लिए, सब ढोंगे, सब पाखंडे, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो, चाहे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, चाहे आप कहीं रिश्तेदारी में गए हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, कभी भी धर्म की अध्यात्म की बात दूसरों से करने का प्रयास न करें। जहां तक हो सके इन विषयों पे बात ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ताक में रहते हैं कि आपका मुंह बंद कराएं, और आपका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जब इस प्रकार की बातें करने लगेंगे तो आपका कोई जवाब नहीं होगा। जैसे मान लो उन्होंने ये कह दिया कि भाई फलाना बाबा जेल में है, फलाना ढिमका संत ऐसा निकल गया, वो उसके ऊपर FIR है, ये है वो है, तो अब आप साबित थोड़ी कर पाओगे कि वो बेगुनाह है। मतलब आप कहाँ भक्ति और कहाँ कोई मानव इंसान जिसने अपराध किया हो, आप साबित थोड़ी कर पाओगे। तो ऐसे लोग ऐसे ही लोगों का एग्जाम्पल देकर और फिर आपका मुंह बंद कराएंगे कि आप कोई जवाब ना दे पाओ। आप ये नहीं कह सकते कि भाई नास्तिक लोग तो और भी इतने हैं जिन्होंने देश में इतने उल्टे उल्टे काम किए हैं, तो आप भी वैसे ही हो क्या। आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मामला ही फिर कहीं और दूसरी दिशा में चला जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके मन में बात आए कि हम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, किसी प्रकार से कुछ करना चाहते हैं, तो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक या तो कोई प्रवचन करता हो, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर प्रवचन करता हो, वही धर्म का प्रचार कर सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे स्थान पर होता है जहां सुरक्षा में लोग होते हैं, आमने सामने की बहस करने का मौका नहीं मिलता, नहीं तो उनको भी लोग ना करने दें। आजकल तो वो भी शुरू हो गया है कि अगर कोई कथावाचक बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कथा वाचने का काम करना चाहते हैं, तो उनका भी विरोध शुरू हो गया कि भाई हिंदू ही, दूसरे जो हिंदू हैं वो, और तुम नहीं करोगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें शुरू हो गई। अभी पेपर में देखा था हमने, कोई लड़की थी, वो कथा वाचने के लिए कहीं गई थी, तो भाई उसको वहां पर भगा दिया, प्रोग्राम ही नहीं होने दिया। तो ये चीजें होती हैं कि आप कभी भी मन है आपका कि धर्म के लिए कुछ करें, तो भाई आप अपने बच्चों को सिखाएं और खुद अपनी भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरों को सिखाने की कोशिश में अपमान जरूर झेलना पड़ेगा। कभी भी कहीं भी यात्रा पे हो आप, या कहीं भी हो, किसी दुकान पे बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी जाएं, ऐसी बात ना छेड़ना, कभी भी धार्मिक बातें मत छेड़ना। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारी जगह मारपीट के वीडियो आते हैं कि मारपीट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो शुरुआत नहीं बताते कि शुरुआत कैसे हुई थी। शुरुआत होती है धार्मिक चर्चा से, शुरुआत से, कि धार्मिक चर्चा की शुरुआत कर दी और उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े और सब होना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसा ना करें कभी भी कि धर्म का प्रचार करना है तो आमने सामने लोगों को सुधारने की कोशिश मत करें। ज़्यादातर लोग नास्तिक मिलेंगे, इसीलिए ना करें। ये थी जानकारी इसी विषय पे। जो नए साधक हैं जो पूछ रहे थे कि हम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, तो भाई सावधान रहें, सब ये चीज़ें नहीं कर सकते। करना है तो आप फिर अपने बच्चों को सिखाएं, वो सब उस तरीके से करें, अपने परिवार को धार्मिक बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।